अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर हम ये तारीख और जोग्राफिया, तारीख और शहरियत का ये तीसरा सबक है, बरतानवी हुकूमत के असरात। आज हम इसी के सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात, 9वीं जमात का उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात और 8वीं जमात का ये तारीख और सियासियात के सवाल जवाब हमने अपलोड करने शुरू किए हैं। इसी के साथ मेरा 11th में भी 11th स्टैंडर्ड का भी एक सवाल जवाब मैंने डालना शुरू किया, जिस क्लास का नाम है एक्सलेंस क्लासेस, पढ़ाई करो यार। ऐसा करके मैंने चैनल के नाम रखे हैं, तो आपको अगर जरूरत है तो उसे जरूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाबों का सिलसिला। तो यहाँ पर देखिए, दरसी किताब का पहला सवाल, सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। तो सवाल 1, पुर्तगाली डैश फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए मुकाबला आरा होंगे। तो ये डच इसका जवाब है। दूसरा है यहाँ पे 1802 में डैश पेशवा ने अंग्रेजों से मुत्तईना फौज का मुआहदा किया। तो यहाँ है बाजीराव दुअम। तीसरा सवाल है यहाँ पर, जमशेदजी टाटा ने डैश में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नामी फौलाद बनाने का कारखाना कायम किया। तो कहाँ पे? जमशेदपुर ने। अब यहाँ पर अगला सवाल है चौथा, मगरबी भारत में डैश अंग्रेजों का अहम मरकज था। मुंबई। पांचवा सवाल है 1782 में डैश का मुआहदा तय होने पर अंग्रेज मराठा जंग का खात्मा हुआ। साल 22। अब यहाँ पे दूसरी तरह का भी यहाँ पे खाली जगह पुर करना है हमें। तो 1848 में यानी 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की रस्म को नामंजूर करके डैश की हुकूमत को जम किया। तो यहाँ पर है 17 में। दाल का जवाब था ये। दूसरा है यहाँ पे, अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ मुआहदा करके डैश नामी अफसर को छत्रपति के मुआवन के तौर पर नामजद किया। यहाँ पे है ग्रैंड डफ। तीसरा है सवाल यहाँ पर, डैश की सरबराही में कायम किरदा कानूनी कमेटी ने कानूनी जवाबत तय किए। तो यहाँ बे का जवाब है लॉर्ड मेकाले। चौथा है यहाँ पे सवाल, 1853 में डैश ने मुंबई में पहली कपड़े की मिल शुरू की। तो यहाँ पर है कावसजी नानाबाई दावर ने। पांचवा सवाल है यहाँ पे, 1855 में बंगाल में डैश के मुकाम पर पटसन का पहला कारखाना शुरू हुआ। तो यहाँ पे है रशरा। अब यहाँ पे तीसरा भी यहाँ पे टाइप का यहाँ पे खाली जगह हमें भरना है। तो पहला सवाल है जिसका 1774 से 1818 के दरमियान मराठों और अंग्रेजों के माबैन कुल डैश जंगे हुई। तो यहाँ पर है जवाब 3 जंगे हुई। यहाँ नंबर में भी मैंने लिख दिया है आपकी समझ के लिए। दूसरा है यहाँ पे, 1818 में अंग्रेजों ने होने वाली जंग में शिकस्त होने की वजह से डैश का खात्मा हुआ। तो यहाँ पे बे का जवाब है मराठों के इक्तदार। तीसरा है सवाल यहाँ पे, 1827 में डैश ने सियासत के मौजू पर सभा नीति नाम किताब शाये करवाई। यहाँ पर है छत्रपति प्रताप सिंह ने। चौथा सवाल है, 1853 में डैश के रास्ते पर भारत में पहली मर्तबा रेलगाड़ी दौड़ने लगी। तो यहाँ पर है मुंबई और थाने के दरमियान। पांचवा सवाल और आखिरी सवाल है कि जर्मन मुफक्किर डैश ने भारत के मज़ाहिब, जुबानों और तारीख का गहरा मुताला किया। तो यहाँ मैक्स म्यूलर ने। ये जवाब हो गए मुकम्मल। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में हम यहाँ पर जवाब दे रहे हैं जो कि दरसी किताब में नहीं है। तो यहाँ पे नाम बताना है आपको और हर एक के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 1 मार्क्स। ये है, ठीक है। तो पहला सवाल है कि भारत में मुतैना फौज का तरीका शुरू करने वाला। तो यहाँ पे है लॉर्ड वेल्जी।
दूसरा है सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट के मुताबिक मुकर्रर होने वाला पहला गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे दूसरे में जवाब है लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स। तीसरा है यहाँ पे सवाल, बंगाल में 2 अमली निजाम हुकूमत शुरू करने वाला। तो तीसरा है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। चौथा सवाल, भारत में अंग्रेजी तालीम की सिफारिश करने वाला। यहाँ पे चौथा का है लॉर्ड मेकाले। पांचवा सवाल है, छत्रपति प्रताप सिंह के वजीर यहाँ पे रंगू बापूजी गुप्ते। रंगू बापूजी गुप्ते। ये हो गए पांचों मुकम्मल। अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं सवाल, एक जुमले में जवाब देना है आपको और हर एक के लिए आपको मिलेगा 1 नंबर। तो पहला सवाल है यहाँ पे, इंतजामी अमूर के अफसरान की तकर्रुरी के लिए कौन सा मुकाबला जाती इम्तिहान लिया जाने लगा। तो जवाब है, इंतजामी अमूर के अफसरान की तकर्रुरी के लिए मुकाबला जाती इम्तिहान इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS लिया जाने लगा। दूसरा सवाल है यहाँ पे, मुतैना फौज का तरीका क्यों शुरू किया गया। तो जवाब है यहाँ पर, पूरे भारत पर अंग्रेजों का तसल्लुत कायम करने के मकसद के तहत मुतैना फौज का तरीका शुरू किया गया। अब अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा, अंग्रेज हुकूमत किन नकदी फसलों की हौसला अफजाई करती थी। तो जवाब है कि अंग्रेज हुकूमत कपास, नील, तंबाकू और चाय जैसी, यहाँ पर देखिए चाय जैसी नकदी फसलों की हौसला अफजाई करती थी। चौथा सवाल है, किस अरसे में भारत को जबरदस्त कहत साली का सामना करना पड़ा। तो जवाब है, 1860 से 1900 तक भारत को जबरदस्त कहत साली का सामना करना पड़ा। पांचवा सवाल है, नकल व हमल और मवासलाती निजाम में की गई इस्लाहात के क्या असरात हुए। तो जवाब है, नकल व हमल और मवासलाती निजाम में की गई इस्लाहात की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के लोगों में बाहमी रब्त पैदा हुआ और उनमें इत्तेहाद का जज्बा बेदार हुआ। अगला सवाल छठा है यहाँ पर, किन अवामिल के फिकदान के बिना पर भारतीय सनतकार तरक्की न कर सके। तो जवाब है, हुकूमत की पुश्त पनाही, इंतजामी अमूर का तजुर्बा और सरमायाकारी जैसे अवामिल के फिकदान की वजह से भारतीय सनतकार तरक्की न कर सके। सातवां सवाल है, अंग्रेजों के जमाने में किन सनतों की इब्तिदा हुई। तो जवाब है यहाँ पे, अंग्रेजों के जमाने में कोयला, धात, शक्कर, सीमेंट और केमियाई अशिया की सन्नतों की इब्तिदा हुई। आठवां सवाल है यहाँ पर, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी तालीम क्यों शुरू की। तो जवाब है, हुकूमत का इंतजाम चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी तालीम याफ्ता भारतीयों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी तालीम का आगाज किया। नवा सवाल है यहाँ पे, 1857 में भारत के किन शहरों में यूनिवर्सिटियां कायम हुई। तो जवाब है, 1857 में भारत के कोलकाता, मुंबई और मद्रास यानी चेन्नई शहरों में यूनिवर्सिटियां कायम हुई। अब यहाँ पे दर्सी किताब का सवाल नंबर 2, दर्ज झेल तस्वुरात वाजे कीजिए। इसका पहला सवाल है कि मुल्की नौकरशाही। जवाब का पहला पॉइंट है, हुकूमत का नज्म व नस्क चलाने में हुक्मरान को मदद हासिल हो और उन्हें मुनासिब मशवरे दिए जा सके, इसीलिए हुकूमती सतह पर जो तरीक़ाकार यानी सिस्टम अमल में लाया जाता है उसी मुल्की नौकरशाही कहते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, भारत में अपने इक्तिदार को मुस्तहकिम बनाने के लिए अंग्रेजों ने नौकरशाही को तश्कील दिया। तीसरा पॉइंट है, इंतजामी सहूलत के लिए जेर इक्तिदार इलाकों को जिलों में तकसीम करके कलेक्टर को इंतजामी अमूर का हाकिम आला नामजद किया। चौथा पॉइंट है, नौकरशाही के लिए उसूल व जवाबत बनाए गए। मुल्की नौकरशाही भारत में अंग्रेजों की हुकूमत का अहम सतून बन गया। अब अगला है यहाँ पर सवाल दूसरा, काश्तकारी को तिजारत बनाना। तो ये जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर कि अंग्रेजों की हुकूमत से पहले किसान खुसूसी तौर पर अपने खानदान और गांव की गिजाई जरूरत पूरी करने के लिए अनाज उगाते थे। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों की हुकूमत में कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को उगाने की हौसला अफजाई की जाने लगी। तीसरा पॉइंट है कि अनाज की फसलें उगाने की बजाय नकदी फसलें ज्यादा नफा बख्श थी। चौथा पॉइंट है कि नफा देने वाली इन नकदी फसलों को जो अहमियत दी जाने लगी उसी को काश्तकारी को तिजारत बनाना कहते हैं। अब तीसरा और यहाँ पर आखिरी सवाल है दरसी किताब का कि अंग्रेजों की मुआशी पॉलिसियां।
तो यहाँ पर है जवाब का पहला पॉइंट कि सनती इनकलाब की वजह से इंग्लिस्तान में सरमायादाराना निजाम राइज हुआ। अंग्रेजों ने भारत में ऐसा मुआशी निजाम कायम किया जिससे उनका मुआशी निजाम फल फूल सके। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट, जमीनों को नाप कर उनकी रकबों के मुताबिक लगान तय किया गया। तीसरा पॉइंट है कि लगान नकद और मुकर्ररा मियाद के अंदर अदा करना लाजमी करार देकर अपने महसूल में इजाफा किया। चौथा पॉइंट है कि नफा बख्श तिजारती फसलों की हौसला अफजाई की गई। इसी तरह भारत में दरामद किए जाने वाले माल पर कम टैक्स लगाया जाने लगा और इसके बरक्स भारत के इंग्लिस्तान बरामद किए जाने वाले माल पर जबरदस्त टैक्स आयद किया गया। तो यहाँ पर जो है दरसी किताब के सवाल पूरे हो गए, लेकिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल निकाला है। चौथा, दो अमली निजाम हुकूमत। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि जिस हुकूमत में बैक वक्त दो ताकतें कार फरमा हो, यानी हुकूमत का इक्तिदार और हिस्सों में तकसीम हो, ऐसे तरीकों को दो अमली निजाम हुकूमत कहते हैं, यानी दो अमली निजाम हुकूमत कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में सूबे बंगाल में दो अमली निजाम हुकूमत का तरीका राइज किया। तीसरा पॉइंट है कि लगान वसूल करने का इख्तियार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। चौथा पॉइंट है कि हुकूमत में अमन व अमान और नज्म व नस्क बरकरार रखने का काम बंगाल के नवाब के सुपुर्द किया गया। इस तरह हुकूमत के इख्तियारात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल 3, दर्जे झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। तो पहला सवाल है, भारत के किसान मकरूज हो गए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, हुकूमत ने कानून बनाया कि लगान अनाज की शक्ल में नहीं बल्कि नकद रुपयों की सूरत में अदा किया जाए और किसान मुकर्ररा मियाद के अंदर अदा करे तो उसकी जमीन जब्त की जाएगी। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट, नकद लगान अदा करने के लिए किसानों को जो भी कीमत मिलती उस कीमत पर अनाज बेचने लगे। तीसरा पॉइंट है, व्यापारी और दलाल किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर वाजपेयी और मुनासिब कीमत से भी कम कीमत पर अनाज खरीदने लगे। चौथा पॉइंट है, लगान अदा करने के लिए किसान साहूकारों के पास अपनी जमीनें रहन कर रख कर कर्ज लेने लगे। इसीलिए अंग्रेजों के दौर में किसान मकरूज होते चले गए। रहन यानी जो गिरवी रखते हैं ना, वो। दूसरा यहाँ पर सवाल है, भारत की पुरानी सन्नत व हरफत खत्म हो गई। तो इसका जवाब का पहला पॉइंट है, भारत से इंग्लैंड बरामद किए जाने वाले माल पर अंग्रेज हुकूमत भारी टैक्स आयद करती थी। दूसरा पॉइंट है, लेकिन इंग्लैंड से भारत में दरामद होने वाली माल पर बेहद कम टैक्स आयद किया जाता था। इस कारोबार में अंग्रेजों ही का फायदा हुआ करता था। तीसरा पॉइंट है, इंग्लैंड से आने वाला माल मशीन में पर तैयार होता था, इसलिए इसकी पैदावार बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। चौथा यहाँ पे पॉइंट है कि मशीन पर तैयार होने वाला माल हिंदुस्तानी माल के मुकाबले में सस्ता होने की वजह से उसकी फरोख्त ज्यादा होती थी। नतीजतन इस मुकाबला आराई में भारत की सनतें टिक नहीं सकी और ज़वाल पजीर हो गईं। अगला यहाँ पे सवाल एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं कि मराठों की सियासत में अंग्रेजों का अमल दखल हुआ। जवाब का पहला पॉइंट है कि मगरिबी साहिली पट्टी पर मुंबई अंग्रेजों का अहम मरकज था। दूसरा पॉइंट है कि लेकिन मुंबई के आसपास का इलाका मराठों के कब्जे में था। तीसरा पॉइंट, अंग्रेज मुंबई के आसपास का इलाका हासिल करने के दर पे थे, लेकिन पेशवा माधोराव के दौरे हुकूमत तक इस इलाके पर मराठों की गिरफ्त मजबूत थी। चौथा पॉइंट है, पेशवा माधवराव की मौत के बाद रघुनाथ ने पेशवाई के लालच में अंग्रेजों से मदद तलब की। इस वाकये की वजह से मराठों की सियासत में अंग्रेज दखल अंदाज हुए। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल यहाँ पर और भी हैं। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार पर काबू रखने के लिए इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट को कुछ कानून मंजूर करने पड़े। तो जवाब का पहला पॉइंट है, सूबे बंगाल में शुरू किए गए लॉर्ड डलहौजी के दो अमली निजाम हुकूमत के तहत लगान वसूल करने का इख्तियार ईस्ट इंडिया कंपनी को हासिल था। दूसरा पॉइंट है, टैक्स की शक्ल में आवाम से वसूल की गई रकम कंपनी को देने की बजाय अफसरान ने अपनी जेबें भरी। तीसरा पॉइंट है, भारत से तिजारत करने का परवाना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही को दिया गया था, इसीलिए इंग्लिस्तान की दूसरी तिजारती कंपनियां इससे हसद करती थी।
चौथा पॉइंट है कि भारत में किए जाने वाले कंपनी के कारोबार पर इंग्लिस्तान में जबरदस्त तनकीदें होने लगी। इन वजह के बिना पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार पर काबू रखने के लिए इंग्लिस्तानी पार्लियामेंट को कुछ कानून मंजूर करना पड़ा। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5, अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में मुल्की नौकरशाही को तश्कील दिया। दूसरा पॉइंट है कि भारत में अंग्रेजों के इक़्तिदार को मुस्तहकम बनाने के लिए मुल्की नौकरशाही अंग्रेजों की इंतजामिया का एक अहम जुज बन गई। तीसरा पॉइंट है कंपनी के अफसरान पर पाबंदी आयद कर दी गई कि वो अपनी जाती तिजारत ना करें। चौथा पॉइंट है कि इस कानून की वजह से अफसरान किसी और रास्ते से रुपए हासिल ना करें, इसलिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। छठा यहाँ पे सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, नए तालीम याफ्ता हिंदुस्तानी लोगों के अजहान में ये बेदारी पैदा हुई कि उन्हें अपने मजहब, तारीख और रस्म रिवाज और रिवायात के मुताला करना चाहिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, 19वीं सदी में यूरोप में इंसानी दोस्ती यानी अक़लियत पसंदी, जमहूरियत, हब्बुल वतनी और वसीउल ख्याली जैसी कदरें वजूद में आने से भारतीयों को भी इनसे तरगीब मिली। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मुताल्ला के शौकीन अंग्रेजों ने यहाँ की रिवायात, तारीख और अदब, फनून और मौसीकी के मुताल्ला करना शुरू किया। इसके असरात भी मरतब हुए। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि 1784 में विलियम जोन्स नामी अफसर ने अदारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कायम किया। चौथा पॉइंट है मैक्स मिलर ने भारत के मज़ाहिब, जुबानों और तारीख का गहरा मुताल्ला किया। इन तमाम बातों से तरगीब पाकर नए तालीम याफ्ता भारतीयों में भी अपने मजहब, तारीख, रिवायात से मुताल्ला करने का शौक पैदा हुआ। दरसी किताब का यहाँ पे सवाल चौथा, सबक की मदद से दर्जे झेल जदुल मुकम्मल करिए। तो ये जदुल मुकम्मल करना है, तो एक तरफ यहाँ पे शख्स के नाम है सब और उनके काम यहाँ पर एक तरफ है, ये काम है, यहाँ पे शख्स के नाम है। तो पहले नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जिसने काम क्या किया है कि भारत में नौकरशाही की तश्कील दी। लॉर्ड बेंटिक ने सती की रस्म पर पाबंदी का कानून बनाया और लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने का कानून यानी मुतबना का कानून नामंजूर करके देसी हुकूमतों को जम किया। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कयाम इन्होंने किया। अब यहाँ पर अगला यहाँ पे खाका हम दे रहे हैं जिसे मुकम्मल करना है, यहाँ पे ज़ुमानी खत मुकम्मल करना है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट मंजूर हुआ और 1784 में भारत से मुतालिक पट का कानून मंजूर हुआ। 1829 में रस्म सती पर पाबंदी का कानून मंजूर हुआ और 1856 में बेवाओं की दोबारा शादी का कानून मंजूर हुआ। अब यहाँ पे खाका है बच्चों, एक्स्ट्रा मालूमात में है ये, तिजारत के लिए भारत में आए हुए यूरोपियन तो कौन कौन थे? तो पुर्तगाली थे, डच थे, फिर फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे। अगला एक्स्ट्रा मालूमात में खाका यहाँ पर है कि भारत में इंतजामी अमूर से मुतालिक अंग्रेजी हुकूमत के अहम सतून कौन कौन से थे? तो मुल्की नौकरशाही, फौज, पुलिस दस्ता और अदलिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में और खाका दे रहे हैं हम, अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तानी किसानों का इस्तेसाल करने वाले अवामिल कौन कौन से थे? अंग्रेज हुकूमत, जमींदार, ताजिर और साहूकार वगैरह। अब एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे हम खाका दे रहे हैं, अंग्रेजों के दौर के हाकिम जिला यानी कलेक्टर की जिम्मेदारियां क्या क्या थी? जिला के इंतजामी अमूर का अफसर आला, जिला में अमन व अमान और नज्म नस्क बरकरार रखना, इंसाफ करना, महसूल जमा करना। खाका यहाँ पे और भी है एक्स्ट्रा मालूमात में, नकल व हमल और मुवासलाती निजाम में अंग्रेजों की हुई इस्लाहात कौन कौन सी हैं? कोलकाता, दिल्ली कौमी शाहराह तामीर की, मुंबई थाने रेलवे रास्ता शुरू किया, लाउस्लिकी के जरिए अहम शहरों को जोड़ा, डाक का निजाम और जारी किया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में छठा है यहाँ पे खाका, 19वीं सदी में यूरोप में परवान चढ़ने वाली कदरें कौन कौन सी हैं? अक़लियत पसंदी, जमहूरियत, हब्बुल वतनी और वसीउल ख्याली। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि दरसी किताब का नहीं है,
ये आपकी मालूमात के लिए है बच्चों, जिसे हमें यहाँ पे लिखना है कि सवालों में से हर सवाल का जवाब 25 से 30 अल्फाज में आपको लिखना है और हर एक के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो यहाँ पे पहला सवाल है, मुतैना फौज की शराइत क्या थी? तो जवाब है, मुतैना फौज को तस्लीम करने वाले देसी हुक्मरानों पर अंग्रेजों ने दर्जे झेल शराइत आयद की। पहला पॉइंट है, देसी हुक्मरान अपनी हुकूमत में अंग्रेजी फौज मुतयन करें, ये फौज उन हुक्मरानों की हिफाजत करेगी। दूसरा पॉइंट है, इस फौज की अखराजात के लिए नकद रकम या इतनी आमदनी का इलाका कंपनी को दिया जाए। तीसरा पॉइंट, अंग्रेजों की सालसी के जरिए दीगर देसी हुक्मरानों से ताल्लुकात रखे जाएं। चौथा पॉइंट है, अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट यानी नुमाइंदा रखें। दूसरा एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट में किन बातों का एहतमाम किया गया था? तो जवाब है, 1773 में मंजूर किए गए रेगुलेटिंग एक्ट में दर्जे झेल बातों का एहतमाम किया गया। पहला है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का ओहदा दिया गया। दूसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल के मदद के लिए 4 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। तीसरा है पॉइंट, मुंबई और मद्रास के इलाकों की पॉलिसियों पर कंट्रोल रखने का इख्तियार गवर्नर जनरल को दिया गया। तीसरा और यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि इस एक्ट के मुताबिक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया। ये चौथा भी हो गया हमारा मुकम्मल। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 3, भारत से मुतालिक पिट की कानून में किन तजावीज पर अमल किया गया? कौन से तजावीज अमल किए गए? तो जवाब है कि 1784 में इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में मंजूर हुए भारत से मुतालिक पिट के कानून में दर्ज झेल तजावीज पर अमल किया गया। इसका पहला पॉइंट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार पर पार्लियामेंट की बालादस्ती और कंट्रोल कायम रखने के लिए एक मुस्तकिल निगरां बोर्ड तश्कील दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि भारत के सियासी मामलात से मुतालिक कंपनी को अहकामात नाफिज करने का इख्तियार इस बोर्ड को दिया गया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल चौथा भी है कि भारत में फौज और पुलिस को कौन सी जिम्मेदारियां दी गई? तो जवाब है कि अंग्रेजों ने भारत में फौज और पुलिस दस्ते पर दर्ज झेल जिम्मेदारियां आयद की, जिसका पहला पॉइंट है कि फौज भारत में अंग्रेजों के जेर इख्तिदार इलाकों की हिफाजत करे। दूसरा पॉइंट है कि नए इलाके फतेह करें। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को फरोग करें। चौथा पॉइंट है कि अंदरून मुल्क यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि अंदरून मुल्क कानून और नज्म व नस्क बरकरार रखने की जिम्मेदारी महकमे पुलिस को सौंपी गई। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5, भारत में अंग्रेजों के कायम किए हुए अदालती निजाम के बारे में जानकारी दीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने इंग्लिस्तान के अदालती निजाम के तर्ज पर भारत में नया अदालती निजाम कायम किया। दूसरा पॉइंट है कि हर जिला में दीवानी मामलात से मुताल्लिक मुकदमात का फैसला करने के लिए दीवानी अदालतें कायम की। तीसरा पॉइंट है, जराइम से मुताल्लिक मुकदमात के लिए फौजदारी अदालतें कायम की। चौथा पॉइंट है कि इन अदालतों के फैसलों पर नजरसानी करने के लिए अदालत आलिया हाई कोर्ट कायम किया गया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 6, भारत में अंग्रेजों ने कानून से मुतालिक कौन सी इस्लाहात की? जवाब का पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ कानून राइज थे। जात पात के मुताबिक इंसाफ व अदल के मामले में भी भेदभाव बढ़ता जाता था। दूसरा पॉइंट है, लॉर्ड मिकाले की सरबराही में कानूनी कमेटी ने भारत में पहली बार कानूनी उसूल और जवाबत तय किए। तीसरा पॉइंट है, जिसकी वजह से पूरे भारत में यकसा कानून का नफाज अमल में आया। चौथा पॉइंट है, अंग्रेजों ने ये उसूल राइज किया कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। सातवां यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है, अंग्रेजों के निजाम अदल और कानूनी तरीके कार में क्या खामियां थीं? जवाब है, अंग्रेजों के निजाम अदल और कानूनी तरीके कार में हस्बे झेल खामियां थीं, जिसका पहला पॉइंट है, यूरोप के लोगों में मुकदमा दायर करने के लिए अलहदा अदालतें थीं। दूसरा पॉइंट, भारतीयों के लिए और अंग्रेजों के लिए कानून भी मुख्तलिफ थे। तीसरा पॉइंट, नए कानून आम लोगों की समझ में नहीं आते थे। चौथा पॉइंट, इस तरीके के मुताबिक आम लोगों के लिए इंसाफ हासिल करना काफी महंगा और खर्चीला होता था। पांचवा पॉइंट है, मुकदमात बरसहा बरस चलते रहते थे, इसीलिए इंसाफ भी जल्द नहीं मिल पाता था।
8वां यहाँ पे सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, अंग्रेजी तालीम का भारतीयों को क्या फायदा हासिल हुआ? तो जवाब है लॉर्ड मेकाले की सिफारिश पर 1835 में भारत में अंग्रेजी तालीम का आगाज हुआ। इस तालीम की बदौलत भारतीयों को हस्बेसेल फवायद हासिल हुए। इसका पहला पॉइंट है कि मगरबी ख्यालात व अफकार, जदीद इस्लाहात, साइंसी अलूम और तकनीकी अलूम से आगाही हासिल हुई। दूसरा है पॉइंट, जमहूरियत, हब्बुल-वतनी, आज़ादी और वसीउल ख्याली जैसी कदरों का अतिया हाथ आया। तीसरा पॉइंट है अपनी तारीख, तहजीब और मजहब वगैरह का मुताला करने की बेदारी पैदा होते ही समाज में फैली हुई तोहम परस्ती, कमियों और खामियों से भी वाकफियत हासिल हुई। चौथा पॉइंट है कि मुतवसत तबके के अंग्रेजी तालीम याफ्ता अफराद ने भारत में समाजी बेदारी की क़यादत की। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल है, ये भी दरसी किताब का नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा मालूमात में आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे है कि दर्जे झेल सवालात की तफसीली जवाबात लिखिए। तो हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 4। पहला सवाल है मराठों का इक्तिदार किस तरह ज़वाल पजीर हुआ? तो जवाब का पहला पॉइंट है पेशवाई अहदे के लालच में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद तलब की। इस वाक़े की वजह से मराठों की सियासत में अंग्रेजों को मुदाखलत करने का मौका मिल गया। दूसरा पॉइंट है 1774 से 1818 के दौरान मराठों और अंग्रेजों के दरमियान 3 जंगें हुई। तीसरा पॉइंट है मराठा सरदारों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया तो पहली जंग में मराठों को फतेह हासिल हुई। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल चौथा, 1802 में पेशवा बाजीराव दुअम ने वसई के मुकाम पर अंग्रेजों के साथ मुतैना फौज का मुआहदा किया, जिसकी वजह से पेशवा अंग्रेजों का बाज़गुज़ार बन गया। पांचवा पॉइंट है कि वसई का मुआहदा बाज मराठा सरदारों को मंजूर न था, इसीलिए दूसरे मराठा अंग्रेज जंग हुई। इस जंग में अंग्रेजों को फतेह हासिल हुई। छठा पॉइंट है कि इस फतेह की वजह से मराठा हुकूमत ने अंग्रेजों की दखल अंदाजी बढ़ने लगी। सातवां पॉइंट है कि ये दखल अंदाजी नाकाबिल बर्दाश्त होने की वजह से बाजीराव दुअम और अंग्रेजों में तीसरी जंग हुई। यहाँ पे आठवां पॉइंट है कि इस तीसरी जंग में शिकस्त के बाद बाजीराव को अंग्रेजों की आतात कबूल करनी पड़ी। इस तरह 1818 में मराठों के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 2 है, सतारा की छत्रपति प्रताप सिंह ने अवाम की फलाह व बहबूद की कौन से काम किए, उन्हें लिखिए। तो जवाब है कि सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह ने अवाम की फलाह व बहबूद के हस्बेसेल काम किए, जिसमें पहला पॉइंट है ऐवतेश्वर मंदिर की पिछली जानिब और मुहावरा के मुकाम पर तालाब तामीर किए। दूसरा है पॉइंट इन तालाबों का पानी शहर में पहुंचाया। तीसरा पॉइंट है शहर में अच्छे रास्ते तामीर किए। चौथा पॉइंट है रास्तों के दोनों जानिब दरख्त लगवाए। पांचवा पॉइंट है लड़के लड़कियों को संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूल कायम किए। कौन कौन सी लैंग्वेज हो रही है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी के लिए स्कूल कायम किए। छठा पॉइंट है 1927 में मतबा यानी छापा खाना कायम किया और सियासत से मुतालिक सभा नीति नामी किताब लिखकर छपवाई। सातवां यहाँ पे पॉइंट है इस किताब के अलावा और कई कारामद किताबें छपवाई। आठवां यहाँ पे पॉइंट है सतारा और महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ तक रास्ता तामीर करवाया। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, अंग्रेजों से पहले के दौर में भारत में महसूल से मुतालिक पॉलिसी और अंग्रेजों के जमाने में बदली हुई महसूल से मुतालिक पॉलिसी में मुआवजा कीजिए। तो जवाब है यहाँ पर कि अंग्रेजों से पहले के दौर में भारत से महसूल से मुतालिक पॉलिसी और अंग्रेजों के जमाने में बदली हुई महसूल से मुतालिक पॉलिसी में हस्बेसेल तब्दीलियां हुई। तो यहाँ पे क्या क्या हुई? अंग्रेजों से पहले के जमाने की यहाँ की पॉलिसी और अंग्रेजों के दौर की पॉलिसी, ये दोनों हम मुआवजा करेंगे। पहला हम देखेंगे यहाँ पर कि उनके जमाने से पहले क्या था, फसल की नोयत के लिहाज से जमीन का लगान मुकर्रर किया जाता था, लेकिन जब वो खुद थे उनकी पॉलिसी क्या थी कि जमीन की पैमाइश करके जमीन के रकबे के लिहाज से लगान की रकम मुकर्रर की जाती थी। और अंग्रेजों से पहले दूसरा पॉइंट है कि फसल अच्छी ना होने पर लगान में रियायत दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों के दौर में क्या पॉलिसी थी? लगान मुकर्रर मियाद में अदा करना लाजमी था, लगान में कोई रियायत नहीं दी जाती थी।
और यहाँ पे तीसरा है कि लगान की अदायगी में ताखिर होने पर किसानों की जमीनें जब्त नहीं की जाती थी। ये अंग्रेजों से पहले होता था, लेकिन जब अंग्रेज थे तो उनका क्या कानून था कि लगान वक्त से पहले अदा ना करने की सूरत में किसानों की जमीनें जब्त की जाती थी। चौथा पॉइंट है, लगान ज्यादातर अनाज की शक्ल में वसूल किया जाता था। ये अंग्रेजों से पहले की तारीख है। और यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम क्या होता था, लगान नकदी की सूरत में लिया जाता था। पांचवा और आखिरी यहाँ पे पॉइंट है कि महसूल जमा करने का तरीका हर जगह यकसा था, यानी अनाज की शक्ल ही में लगान लिया जाता था। ये अंग्रेजों से पहले हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज हुए तब उनका क्या तरीका था कि महसूल जमा करने का तरीका मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ था, हर तरफ किसानों का इस्तेसाल किया जाता था। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल चौथा है कि अंग्रेजी हुकूमत के भारत पर होने वाले मुनासिब असरात लिखिए। तो जवाब है का पहला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि पूरे भारत में यकसा कानून के नफाद से कानून की नजर में तमाम अफराद मुसावी हैं, ये उसूल राइज हुआ। दूसरा पॉइंट है कि नकल व हमल और मौसलाती निज़ाम में होने वाली इस्लाहात की वजह से तमाम इलाकों में रब्त और जब्त बढ़ने लगे, से लोगों में इत्तेहाद व यकजहती का जज्बा रोज अफजों हुआ। तीसरा है पॉइंट, भारत में कोयला, धात, शक्कर, सीमेंट, केमियाई अशिया वगैरह की सन्नतों का आगाज हुआ। चौथा पॉइंट है कि इंसान दोस्ती, अकलियत पसंदी, जमहूरियत, हब्बुल वतनी और वसील ख्याली जैसी कदरों से हिंदुस्तानी रोशनास हुए। अब यहाँ पे पांचवा सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, रस्म सती पर पाबंदी का कानून बेवाओं की दोबारा शादी को मंजूरी का कानून समाजी इस्लाह के लिए ममदू मुआवन साबित हुआ। यहाँ पे पांचवा सवाल है कि अंग्रेज हुकूमत के भारत पर होने वाले नामुनासिब असरात कौन से हैं। तो जवाब है कि अंग्रेज हुकूमत की भारत पर होने वाले नामुनासिब असरात हस्बे झेल हैं। पहला है, अंग्रेजों की तालीम शुदा पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तानियों का माली इस्तेसाल हुआ। दूसरा पॉइंट है कि जमीन के महसूल के नए बंदोबस्त का देही जिंदगी पर बहुत ही नामुनासिब असर हुआ। तीसरा पॉइंट है कि लगान की नकद अदायगी के लिए किसानों को अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ी और वो मकरूज होते गए। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि देहातों को खुद कुफैली खत्म हो गई। पांचवा पॉइंट है, कहत साली से निपटने के लिए बेहतर कोशिशें न किए जाने से कहत जदगान की हालत अबतर हो गई। छठा पॉइंट है कि आब रसायनी के मंसूबों पर ज्यादा रकम खर्च ना करने की वजह से फसलें उगाई न जा सकी। सातवां पॉइंट है, नकदी फसलों की हौसला अफजाई की वजह से अनाज की फसलें नहीं उगाई जाती थी, जिससे गल्ले की मुकदार कम हो गई। और यहाँ पे आठवां पॉइंट है कि भारत से इंग्लिस्तान बरामद किए जाने वाले माल पर भारी टैक्स आयद किया गया था, जिसकी वजह से भारत की रिवायती पेशे और सन्नतें खत्म हो गईं और जाय सना और कारीगर बेकार हो गए। आजादाना जवाब वाला सवाल है कि आपके मालूमात के मुताबिक अंग्रेजों की हुक्मरानी के दो अच्छे और दो बुरे असरात कौन से हैं, उन्हें मुफस्सिल बयान कीजिए। तो जवाब है, मेरी मालूमात के मुताबिक अंग्रेजों की हुक्मरानी के दो अच्छे और बुरे असरात हस्बे झेल हैं। तो अच्छे असरात हैं, पहला पॉइंट है, अंग्रेजी तालीम की बदौलत मुस्तकबिल में होने वाली भारत की तरक्की की बुनियाद पड़ी। दूसरा है अच्छे असरात, आज़ादी, मुसावात और इंसानी दोस्ती जैसी कदरों को भारत के दस्तूर ने तस्लीम किया। अब साइंसी नुक्ते नजर कबूल करने से भारत में समाजी बेदारी पैदा हुई, जिसका असर आज भी है। और अब बुरे असरात भी हम देखेंगे, जिसका पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों के फूट डालकर हुकूमत करने के उसूल की जड़ें काफी गहरी हैं, जिसकी वजह से आज भी मजहबी, सूबाई और लिसानी इख्तिलाफात पैदा होता है और फसादात फूट पड़ते हैं। दूसरा भी उनके यहाँ बुरे असरात क्या हुए, आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम अपनी इलाकाई जुबान पर तवज्जो नहीं देते हैं। अब जुबानी यहाँ पे इम्तिहान यानी ओरल इम्तिहान यहाँ पे एक्स्ट्रा सवालात में दे रही हूं मैं। दर्जे झेल सवालों की जुबानी जवाब दीजिए। पहला सवाल है, मुत्तहिदा फौज को कबूल करने में देसी हुक्मरानों ने कौन सी बड़ी भूल की। दूसरा है सवाल, आज हाकिम जिला यानी कलेक्टर बनने के लिए
कौन सा मुकाबला जाती इम्तिहान पास करना होता है। तीसरा पॉइंट, मौजूदा दौर के किसानों के कोई दो मसाइल बताइए जो आपको मालूम है। चौथा पॉइंट है, नकदी फसलों से क्या मुराद है। पांचवा सवाल, कैद साली के जमाने में हुकूमत क्या मदद करती है। छठा सवाल, मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा महाराष्ट्र की दो यूनिवर्सिटियों के नाम बताइए जो आपको मालूम है। अब तश्कील कदर पैमाई है यहाँ पर, तो जुबानी काम है ये भी। पहला क्या करना है, किरदार की अदायगी। कहत साली के शिकार किसान के किरदार की अदाकारी कीजिए। यानी कोई जैसे कि प्रेमचंद की कहानियां वगैरह पे आप ड्रामा अगर करते हैं, जैसे कहत साली का दौर हो और उसमें उसका शिकार जो किसान हो गया है उसका किरदार आपको अदा करना है, यानी वैसा कैरेक्टर आपको अदा करके आपको ड्रामे में ये पेश करना है। अब ये भी दूसरा सवाल है यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में, मुलाकात यानी इंटरव्यू किसी से करना है तो उसके लिए आप कैसे सवाल बनाएंगे। तो अपने गिर्द व पेश रहने वाले वकील से मुलाकात कीजिए और उससे इंसाफ करने के तरीके से मुतालिक जानकारी हासिल कीजिए। मुलाकात के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। तो ये बच्चों आपको करना है खुद से, और ये अमली काम है। भारत में बोली जाने वाली जुबानें और वो जुबानें जिन रियासतों में बोली जाती हैं उनकी एक जदूल बनाइए। यहाँ सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, अंग्रेजों के इंतजामिया, तालीम, नकल व हमल और मौसलात में की गई इस्लाहात की मालूमात में तस्वीर जमा कीजिए। तो ये आपको तस्वीर के साथ जमा करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने उर्दू के मीडियम दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और वो भी मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से आसानी से घर बैठे अच्छे से वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस लेसन के मुतालिक अगर कोई भी डाउट्स हैं आपके जहन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर इंशाल्लाह जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।